नमस्ते और स्वागत है। एक इंसान या एक चीज़ जो देखने में बिल्कुल वही लगती हैं, क्या वास्तव में वही होती हैं? क्या हम वही हैं जो 10 साल पहले थे, जबकि हमारे शरीर के हर सेल्स बदल चुके हैं? ये एक अजीब और गहरा सवाल है जो हमें अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाता है। इस चीज़ को समझने के लिए आज हम एक फ़िलॉसफ़ी को समझने वाले हैं, जिसका नाम है द शिप ऑफ थीसिस। तो ये एक कहानी है जो न सिर्फ एक पुराने शिप के बारे में है, बल्कि हमारी आइडेंटिटी और दुनिया के असली नेचर पर सवाल उठाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है थीसस के शिप के साथ, जो एथेंस के लोगों के लिए वीरता और सूर्य का प्रतीक था। जब वो शिप के पुर्जे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, तो लोग उस पुराने पुर्जे को हटाकर नया पुर्जा लगा देते हैं। और फिर कुछ समय बाद कुछ और पुराने पुर्जे हो जाते हैं, तो लोग उस पुराने पुर्जे को हटाकर फिर से नया पुर्जा लगा देते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे शिप के सभी पुर्जे बदल दिए गए हैं और एक नया शिप तैयार हो गया है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जब पुराने सभी पार्ट्स बदल दिए गए हैं, तो क्या ये वही शिप है जो थीसस का था, या एक नई शिप बन चुका है? ट्विस्ट तब आता है जब पुराने पार्ट्स को इकट्ठा करके एक और शिप बना दी जाती है। अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, असली शिप कौन सा है, नए पार्ट्स वाला या पुराने पार्ट्स से बना? ये कहानी एक सिंपल पजल के जरिए आइडेंटिटी और कंटिन्यूटी जैसे कॉन्सेप्ट पर सवाल उठाती है, और यही इसकी फिलॉसफी की असली ताकत है। शिप ऑफ थीसस के जरिए एक गहरा फिलोसॉफिकल सवाल सामने आता है, किसी चीज़ की असली पहचान क्या होती है? क्या एक ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी उसके फिजिकल पार्ट में होती है, या उसके मीनिंग और पर्पस में होती है? इस सवाल को समझने के लिए आप अपने ऊपर एक नज़र डालिए। हमारे शरीर के हर सेल्स लगभग 7 साल में पूरी तरह बदल जाते हैं। हमारी सोच, हमारे इमोशंस और हमारी यादें भी बदलती रहती हैं। फिर भी हम अपने आप को वही व्यक्ति मानते हैं जो हम पहले थे। पर क्यों? क्या हमारी आइडेंटिटी हमारे शरीर के पार्ट में है, या उन यादों और एक्सपीरियंस में जो हम बनाते हैं? शिप ऑफ थीसस हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट को बदलने पर वो अपनी पहचान खोता है? अगर एक पुराने घर को रेनोवेट करके नए पार्ट से भर दिया जाए, तो क्या वो वही घर रहेगा? इसी तरह अगर एक इंसान की यादें या कॉन्शियसनेस बदल दी जाएं, तो क्या वो वही इंसान रहेगा? अब हम समझते हैं कंटिन्यूटी और चेंज के रिश्ते के बारे में। शिप ऑफ थीसस हमें एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर ले आता है, कंटिन्यूटी और चेंज के बीच का रिश्ता। कंटिन्यूटी यानी किसी चीज़ का लगातार चलना, और चेंज का मतलब होता है बदलाव। ये एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, बल्कि एक ही प्रोसेस के दो पहलू हैं। इसे समझने के लिए हेराक्लिटस का एक मशहूर कोट है कि यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। उनका कहना था कि एक नदी का पानी हमेशा बह रहा होता है, और जब आप फिर से उसमें कदम रखेंगे तो वो नदी वास्तविक रूप में पहले जैसी नहीं होगी। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि नदी की आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। वो अब भी वही नदी है, लेकिन अपने अंदर एक लगातार बदलाव के साथ। शिप ऑफ थीसस के एग्जाम्पल इसी थॉट को और गहरा बनाता है। शिप के हर पार्ट रिप्लेस हो गए, फिर भी हम उसे थीसस का शिप कहते हैं, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी बनी रही। उसका डिज़ाइन, उसका पर्पस और उसकी कहानी वही है। लेकिन जब पुराने पार्ट से एक और शिप बनाई गई, तब सवाल और मुश्किल हो गया। क्या कंटिन्यूटी फिजिकल पार्ट के साथ जुड़ी होती है, या वो एक कॉन्सेप्ट है जो हर सोच में रहता है? यही सवाल इंसानी पहचान के लिए भी लागू होता है। हम सब लगातार बदलते हैं, शारीरिक रूप से, सोच और इमोशंस के रूप से, फिर भी हम अपनी आइडेंटिटी को कंटिन्यूटी के ज़रिए बनाए रखते हैं। ये कंटिन्यूटी हमारी मेमोरी, हमारे डिसीजंस और हमारे पर्पस में होती है। अगर चेंज नहीं होता तो हम आलसी हो जाते हैं, और अगर कंटिन्यूटी नहीं होता तो हमारी पहचान बिखर जाती। शिप ऑफ थीसस एक ऐसे आईने की तरह है जो दिखाता है कि कंटिन्यूटी और चेंज एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, बल्कि एक ही जर्नी का हिस्सा हैं। एक बिना दूसरे के अधूरे हैं, और इसी संवाद के जरिए हम दुनिया और अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। शिप ऑफ थीसस के जरिए एक और बड़ा फिलोसॉफिकल मुद्दा सामने आता है, मटेरियलिज्म और एसेंशियलिज्म का फ़र्क। ये दोनों सोचने के तरीके हैं जो हमें आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस को समझने का अलग अलग नज़रिया देते हैं। मटेरियलिज्म मतलब पहचान फिजिकल पार्ट में है।
मटेरियलिज्म का कहना है कि किसी भी चीज़ की असली पहचान उसके फिजिकल पार्ट से बनती है। अगर वो पार्ट बदल दिए जाएं तो वो चीज़ अपनी असली पहचान खोती है। शिप ऑफ थीसिस के संदर्भ में देखें तो मटेरियलिस्टिक ये मानेंगे कि जब शिप के हर पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया गया तो वो शिप थीसिस का नहीं रहा। नया शिप एक अलग ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसका मटेरियल यानी उसके पार्ट्स पुराने शिप से अलग हैं। एक और उदाहरण देखें तो सोचिए एक पुराने घर को जो धीरे धीरे रेनोवेट किया जा रहा है। अगर सारे पुराने पार्ट्स हटाकर नए पार्ट्स लगा दिए जाएं तो मटेरियलिज्म के नज़रिए से वो घर असली घर नहीं रहा, उसकी पहचान पुराने पार्ट्स के साथ चली गई। और दूसरा है एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म इस बात को मानता है कि किसी चीज़ की असली पहचान उसके एसेंस में होती है, उसका पर्पस, डिज़ाइन और मीनिंग में होता है। फिजिकल पार्ट्स बदलने से उसकी असली पहचान नहीं बदलती। शिप ऑफ थीसिस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एसेंशियलिस्ट का ये मानेंगे कि नए शिप अभी भी थीसिस का है क्योंकि उसका डिज़ाइन और पर्पस वही है। भले ही पार्ट्स बदल दिए गए हैं लेकिन उसकी कहानी और एसेंस लगातार बनी रही। इंसानों के संदर्भ में ये देखें तो एसेंशियलिज्म ये कहते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारी सोचने के तरीके, यादों और हमारे पर्पस में होता है। चाहे हमारी बॉडी कितनी भी बदल जाए, हमारा एसेंस वही रहेगा। अब ये सवाल ये है कि किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, उसके फिजिकल पार्ट्स या उसका मीनिंग। शिप ऑफ थीसिस एक थॉट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इस डिबेट को सामने रखता है। मटेरियलिस्टिक कहते हैं कि नई शिप अलग है, जबकि एसेंशियलिस्ट कहते हैं कि एसेंस कहते रखने से वो वही शिप है। शिप ऑफ थीसिस के कॉन्सेप्ट पर कई प्रसिद्ध फिलोसफर ने अपनी अपनी नज़रिए दिए हैं जो इस सवाल को और भी गहरा बना देता है। किसी चीज़ की असली पहचान क्या होती है? पहले दार्शनिक हैं हेराक्लिटस। हेराक्लिटस का कहना था कि यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। उन्होंने ये बताया कि सब कुछ लगातार बदल रहा है। अगर हम इसको शिप ऑफ थीसिस के संदर्भ में देखें तो वो कहना चाहेंगे कि शिप के हर पार्ट्स बदलने के बाद भी वो शिप हमेशा बदलता रहा है लेकिन उसकी कंटिन्यूटी बनी रही। और दूसरे फिलोसफर हैं जॉन लॉक। लॉक ने अपने थियोरी ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी में ये कहा है कि व्यक्ति की आइडेंटिटी उसके मेमोरी और कॉन्शियसनेस से बनी होती है, ना कि उसके फिजिकल पार्ट से। अगर शिप का एसेंस यानी उसके पर्पस और कहानी सेम रहे तो वो वही शिप है, चाहे पार्ट्स कितने भी बदल दिए गए हों। और तीसरे फिलोसफर थॉमस हॉब्स ने कंटिन्यूटी को इम्पोर्टेंट दी थी, लेकिन उनका कहना था कि जब किसी चीज़ से सभी पार्ट्स बदल दिए जाते हैं तो वो अपनी असली पहचान खो देती है। उनके नज़रिए से अगर शिप के हर पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया जाए तो वो अब थीसिस का शिप नहीं रहा। चौथे फिलोसफर थे डेविड ह्यूम ने भी आइडेंटिटी को एक सब्जेक्टिव प्रोसेस के रूप में देखा। उनका कहना था कि हम अपनी आइडेंटिटी को एक्सपीरियंस के ज़रिए बनाते हैं और ये एक्सपीरियंस बदलता रहता है। अगर शिप का एसेंस और उसका पर्पस हमारे लिए सेम रहे तो वो वही शिप है, चाहे वो उसके पार्ट्स बदल दिए गए हैं। शिप ऑफ थीसिस पर फिलोसफर के नज़रिए हमें ये दिखाते हैं कि आइडेंटिटी, कंटिन्यूटी और चेंज के बीच का रिश्ता काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हर फिलोसफर अपने अपने तरीके से इस सवाल के जवाब देने की कोशिश करते हैं और इससे हमें अपने नज़रिए को समझने का मौका मिलता है। शिप ऑफ थीसिस का कॉन्सेप्ट आज की दुनिया में भी रेलेवेंट है। हमारी टेक्नोलॉजी, साइंस और सोशल लाइफ में भी ये सवाल हर जगह है। सोशल मीडिया पर हम अपने आइडेंटिटी को लगातार अपडेट करते हैं, पर क्या हम जो ऑनलाइन दिखाते हैं क्या वही असली हम हैं? ये सवाल शिप ऑफ थीसिस के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है। और जब कल्चर इवॉल्व करते हैं तो उनकी पहचान कैसे बनी रहती है? जैसे इंडिया में नए आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस आ गए हैं, फिर भी हम अपने आप को वही कल्चर का हिस्सा मानते हैं। और आज के समय में ऑर्गन ट्रांसप्लांट और प्रोस्थेटिक काफ़ी कॉमन हो गए हैं। अगर किसी का दिल या किडनी रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या वो वही इंसान रहेगा? जैसे टेक्नोलॉजी ने हमें अपने शरीर को बदल रहा है, वैसे शिप ऑफ थीसिस का सवाल समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सॉफ्टवेयर और गैजेट्स में भी लगातार अपडेट्स और चेंजेस होते हैं। एक फ़ोन या डिस्प्ले, एक प्रोसेसर रिप्लेस करने से क्या वही फ़ोन रहेगा, या सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स और बग्स फिक्स होने के बाद क्या वो वही सॉफ्टवेयर है जो पहले था? आज की दुनिया में भी शिप ऑफ थीसिस का सवाल हमें हर जगह मिलता है, जहाँ चेंज और कंटिन्यूटी का रिश्ता समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम कंक्लूज़न पे आते हैं।
शिप ऑफ थीसस का कॉन्सेप्ट एक ऐसा फिलोसॉफिकल पजल है जो हमें अपने आसपास की दुनिया और अपनी पहचान को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करता है। ये हमसे ये सवाल करता है कि जब चीज़ें बदलती हैं तो उनकी असली पहचान कैसे बनी रहती है। फिलोसफर का नज़रिया जैसे हेराक्लिटस का लगातार बदलाव और लोग का पर्सनल आइडेंटिटी का आइडिया हमें ये दिखाता है कि कंटिन्यूटी और चेंज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिप ऑफ थीसस के एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक चीज़ की पहचान उसके फिजिकल पार्ट से नहीं बल्कि उसके एसेंस या पर्पस से बनी होती है। आज के ज़माने में भी चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मेडिसिन हो या हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, ये सवाल हर जगह होता है। हर इंसान और हर फील्ड इस प्रश्न को अपने तरीके से समझता है और इसके जवाब पर हमारी दुनिया और हमारे सोचने का तरीका डिपेंड करता है। आखिरकार शिप ऑफ थीसस हमें ये समझाता है कि कंटिन्यूटी और चेंज दोनों एक ही प्रोसेस का हिस्सा हैं। ये एक रिमाइंडर है जो हमारे आसपास की दुनिया जैसे हम खुद भी लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अपनी पहचान को समझना और इसे कनेक्ट करना हमेशा ज़रूरी है। तो आखिर में यह सवाल आपके लिए है कि आप क्या सोचते हैं? जब हमारे शरीर में कुछ सालों बाद सारे सेल्स बदल जाते हैं तो क्या हम वही इंसान हैं जो कुछ साल पहले थे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।